कुंडली में जो भी ग्रह, सुनिए पहले आप इसको सुन लीजिए तब लिखिएगा। कुंडली में जो भी ग्रह पहले घर में बैठे होते हैं या लग्न में होते हैं, उस ग्रह के अनुसार ही किसी जातक का या किसी व्यक्ति का रंग होता है। कुछ लोग सांवले होते हैं, और सांवला में भी दो प्रकार का सांवला हो गया। एक थोड़ा मिश्रित होता है, लाल लाल मिश्रित, और एक सांवला जो होता है थोड़ा आम का पत्ता जैसा हरापन लिए हुए, इस तरह का होता है सांवला। और किसी का रंग होता है गोरा, गोरा में भी हो जाता है, कई प्रकार से पीलापन लिए हुए, किसी का लाल हुआ, और किसी का पूरा सफ़ेद, इस तरह का गोरा होता है। तो ये ग्रहों के आधार पर होता है, लग्न में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसी के आधार पर उनका रंग होगा, है ना। तो ये पहले हम ग्रहों के रंग हैं, ग्रहों के रंग जान लेंगे और देखेंगे कि लग्न में कौन सी ग्रह की स्थिति है। इसको हम देखेंगे कि लग्न में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यदि कोई ग्रह नहीं है तो उस लग्न पर या प्रथम भवन पर कौन से ग्रह की दृष्टि है। दृष्टि देखने के लिए अभी हमने आपको बताया, उस तरह से देखेंगे कौन से ग्रह की दृष्टि है और उस ग्रह का रंग क्या है, उसी के आधार पर उस जातक का रंग होगा। तो आप पहले लिखिए, सभी ग्रहों को लिख लीजिए। सूर्य का रंग होता है लाल। यदि किसी भी जातक का कुंडली में लग्न में सूर्य हो तो उसका रंग होगा लाल या मिश्रित सांवला। मैरून भी, या ताम्र कलश, तांबे का कलर, तांबे का रंग, तो ये सूर्य का रंग है। सूर्य का लिख लीजिए लाल मिश्रित सांवला। चंद्रमा गोरा, गोरा रंग, गौर वर्ण। और चंद्रमा से जैसे गौर वर्ण बताया गया, तो सिर्फ गौर वर्ण ही नहीं, इसका जैसे कोई सफ़ेद रंग की कुछ वस्तु होती तो उसका भी संकेत देता है ये। और सफ़ेद लिख लीजिए, गौर वर्ण सफ़ेद। अच्छा, और चंद्रमा का प्रभाव यदि लग्न पर है, चंद्रमा लग्न में है, तो युवा अवस्था उसकी मेंटेन रहेगा, सेहत उसका बढ़िया रहेगा, युवा अवस्था हमेशा बना रहेगा, उसका ग्लेजिंग रहेगी चेहरे पर। तो वहाँ लिख लीजिए युवा अवस्था। मंगल लाल रंग, गोरा रंग मिश्रित लाल, इसलिए गोरा रंग मिश्रित लाल, या गेहुआ रंग जिसको बोलते हैं, गेहुआ भी कह सकते हैं। बुध का हरा, हरी घास के समान उसका रंग होता है। और व्यक्ति का रंग होगा आम के पत्ता के समान हरा चमक से युक्त सांवला रंग। आम के पत्ता के रंग के समान हरा चमक से युक्त सांवला रंग। और बृहस्पति है तो गोरा रंग होगा, पीला, पीला वाला जो गोरा होता है, सुनहरा पीलापन लिया हुआ जो गोरा रंग होता है वो। सोने का भी रंग जो होता है बृहस्पति का रंग होता है, पीला। जी। और शुक्र का होगा, ये भी अधिक गोरा, एकदम पूरा सफेद जो होता है बृहस्पति का होता है, बृहस्पति नहीं, शुक्र का व्हाइटनेस वाला जो गोरा होता है शुक्र का होता है। शनि काला, शनि का रंग काला होता है। और राहु का
राहु भी काला होता है, लेकिन इसका काला कुछ अलग होता है। इसका काला होता है नीला मिश्रित। काला और नीला को जब मिला देंगे, ब्लू और ब्लैक को मिला देंगे, वो कलर होता है राहु का। नीला कहा जाता है, लेकिन प्योर नीला नहीं कह सकते हैं, ना प्योर काला कह सकते हैं। और केतु होता है मल्टी कलर, बहुत से मल्टी कलर है, या इसको कह सकते हैं कि चित्र विचित्र। केतु प्रभावित रहेगा तो चित्र विचित्र रहेगा, वो मल्टी कलर रहेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि लग्न में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और लग्न पर कौन से ग्रह की दृष्टि है। क्योंकि लग्न जो होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लग्न का क्या कारकत्व है, लग्न से क्या देखते हैं। प्रथम जो घर होता है कुंडली का, वही लग्न होता है। तो अभी हम इतना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी को हम अभी पढ़ रहे हैं, इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो जातक का रंग देखने के लिए, व्यक्तित्व देखने के लिए हम कुंडली के प्रथम घर को देखेंगे। कुंडली के प्रथम घर में कौन सा ग्रह बैठा है यह देखेंगे, और वो ग्रह का रंग कैसा है, उसी के हिसाब से उस व्यक्ति का रंग होगा। और यदि कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं है तो ये देखेंगे कि लग्न पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, वैसा ही उस व्यक्ति का रंग होगा। अब आप समझ जाइए, ग्रहों के जो हैं विभेद में जब आएंगे तो शीर्षोदय आदि ग्रहों के प्रकार होते हैं। शीर्षोदय होते हैं, पृष्ठोदय होते हैं, उभयोदय होते हैं। 3 प्रकार के लिखिए। शीर्षोदय आदि ग्रहों के प्रकार, हेडिंग। शीर्षोदय आदि, तो शीर्षोदय आदि ग्रहों में सबसे पहले शीर्षोदय ग्रह, इसमें 3 ग्रह हैं, शुक्र, चंद्रमा, बुध। तीनों ग्रहों को लिखिए। दो नंबर में पृष्ठोदय ग्रह, पृष्ठोदय, हाँ पृष्ठोदय, सूर्य, मंगल, शनि। 3 नंबर में उभयोदय ग्रह। उभयोदय केवल बृहस्पति होगा। 3 नंबर में उभयोदय बृहस्पति है। तो 3 प्रकार के आपने लिखे, शीर्षोदय ग्रह, पृष्ठोदय ग्रह और उभयोदय ग्रह। शीर्षोदय ग्रह में आपने लिखा शुक्र, चंद्र, बुध। पृष्ठोदय में लिखा सूर्य, मंगल, शनि, और उभयोदय में होता है बृहस्पति। शीर्षोदय ग्रह जो होते हैं, और उस ग्रह की जब दशा आती है तो दशा के प्रारंभ में ही वो रिजल्ट दे देता है, और जब पृष्ठोदय ग्रह की दशा आती है तो दशा के अंतिम समय में, अंतिम भाग में वो रिजल्ट देता है। और उभयोदय ग्रह की जब दशा आती है तो मध्य भाग में दशा वो रिजल्ट देती है। इसीलिए कभी कभी आप देखे होंगे, कोई ज्योतिषी कोई कहते हैं कि आपके इतने समय में कोई कार्य होगा, जब दशा बदलेगा तो वो कार्य होगा, और वो पृष्ठोदय राशि होती है। और पृष्ठोदय राशि है तो शुरू में तो रिजल्ट देगा नहीं, वो लास्ट में देगा। तो फिर जातक वहाँ जाकर कहता आपने तो बोला था अभी तो कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो पृष्ठोदय ग्रह होता होगा, इसीलिए तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है उसका, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसको लिख लीजिए आप। शीर्षोदय ग्रह दशा के प्रारंभ में फल देते हैं। पृष्ठोदय ग्रह दशा के अंतिम भाग में फल देते हैं।
उभयोदय ग्रह दशा के मध्य में फल देते हैं। जब हम अपने जीवन में किसी भी घटना का समय जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दशा को देखना होता है। दशा ही बताता है कि कौन सी घटना जीवन में किस समय आएगी, जॉब कब होगा, करियर में उन्नति कब होगी, प्रमोशन कब होगी, या मैरिज का समय क्या है। तो हम दशा के माध्यम से उसको देखते हैं। और दशा के माध्यम से यदि हम फिर ये देखेंगे कि शीर्षोदय ग्रह है कि पृष्ठोदय ग्रह है, कौन सा ग्रह है। यदि शीर्षोदय ग्रह है तो दशा जब शुरू हुआ दशा के प्रारंभ में ही देगा रिजल्ट, पृष्ठोदय ग्रह है तो दशा के अंत में देगा, और उभयोदय है तो दशा के मध्य में रिजल्ट देगा। ये इसका उपयोग यही है कुंडली में। ये दशा में हम देखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे उपयोग हैं कुंडली में, बहुत सारे इसको उपयोग हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इसी को देखते हैं। अब इसके बाद है कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ हैं। आपको पता है? बताइए, कुछ शुभ ग्रह का नाम बताइए। आप किसको मानते हैं शुभ ग्रह? शुभ ग्रह किसको मानते हैं? शुक्र। बिल्कुल सही है। और शुक्र, शनि और तुला। तुला ग्रह है कि राशि है? राशि गुरु। गुरु। शनि नहीं है शुभ ग्रह। शनि से तो सब डरते हैं, परेशान होते हैं। शनि आपको शुभ लग रहा है? हाँ, रिजल्ट नहीं, दे। कभी वो होते हैं जो कुंडली दिखाते हैं हम लोग कि तुम्हारी शनि अच्छी उसमें बैठा हाँ है हाँ हाँ, तो अच्छा फल दे रहा सुनिए, है। हाँ, आपने गलत नहीं बोला है, आपने सही बोला है। लेकिन वो कुंडली पर डिपेंड करता है। किसी अच्छा। हाँ, कुंडली पर डिपेंड करता है। जैसे एक होता है कि वो कुंडली पर डिपेंड, आपकी कुंडली में कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि सबकी एक कुंडली तो नहीं होगी। आपकी तुला राशि में अगर है शुक्र शनि तो उच्च का है, तब तो बढ़िया होगा ही वो। और किसी का मेष राशि में आ गया तो वो नीच का हो जाएगा, तो वो बदल जाता है। लेकिन इसको बोलते हैं नैसर्गिक शुभ ग्रह। नैसर्गिक शुभ ग्रह, नेचुरल, जी। है ना, नेचुरल शुभ होता है, नेचुरली। जैसे शनि अशुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है, लेकिन वो कुंडली पर डिपेंड करता है कि कुंडली में किस घर में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, इस पर डिपेंड करता है। शनि आपका उच्च का है तो बढ़िया है, लेकिन नैसर्गिक रूप से ये अशुभ ग्रह है। तो ये जानना है। अब जैसे सूर्य है, सूर्य को क्या मानते हैं आप? पिता का कारक। हाँ, कारक, वो तो पिता का कारक है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने, पिता का कारक है, बहुत बढ़िया। जी। लेकिन यहाँ बात हो रही है शुभ का और अशुभ का। जी। शुभ है, शुभ अच्छा शुभ, ग्रह माना हाँ, जाता है। अच्छा है, शुभ है, शुभ है ना, ये शुभ ही है। लेकिन ये आप जब पढ़ेंगे तो इसको जो है, बहुत लोग इसको बोलते हैं पापग्रह, लेकिन ये पापग्रह नहीं है। पापग्रह इसलिए कहते हैं कि ये जो है, ये भी ईगो देता है, क्रोध उत्पन्न करता है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बना देता है ना। और इससे भी कई प्रकार के जो से रोग, इससे जब पीड़ित होता है तो रोग भी होते हैं। लेकिन इसको पापग्रह न बोलकर इसको हम कहेंगे क्रूर ग्रह। क्रूर, जैसे आपने कहा ना पिता का ग्रह, पिता का कारक। तो पिता जब अपने बच्चे को कभी दंड देता है तो उसका उद्देश्य वहां पर अच्छा होता है, दंड देने का।
पिता अपने बच्चे को दंड देता है तो पिता का उद्देश्य अच्छा होता है, उसको लाइन अप करना होता है, सही मार्ग पर लाना होता है, इसीलिए दंड देता है। जी तो उसी तरह से सूर्य ग्रह के कारण किसी प्रकार का व्यक्ति को कुछ परेशानी जब होती है, तो सूर्य ग्रह से कोई परेशानी आती है तो कहने कि कुछ हम अपने जीवन में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो मार्ग पर लाने के, एक सही मार्ग पर लाने के लिए हमें उस तरह का दंड दिया। तो वो उससे, उस दंड से किसी प्रकार की विशेष नुकसान नहीं है, वो एक अच्छा ही है। तो इसीलिए इसको क्रूर कह सकते हैं। पिता बच्चे के लिए क्रूर हो सकता है लेकिन शत्रु नहीं हो सकता है। हो सकता है ऐसा? जी क्रूर हो, नहीं कठोर, हाँ कठोर हो सकता है पिता, लेकिन शत्रु नहीं हो सकता है। नहीं तो सूर्य को हम कहेंगे क्रूर ग्रह। लिख लीजिए, सुबह में सूर्य के सामने लिखिए क्रूर ग्रह। चंद्रमा क्या हो सकता है बताओ? चंद्रमा चंद्रमा भी सही होगा, चंद्रमा अगर बैठा हो तो हाँ, शुभ होगा। शुभ होगा। हाँ, शुभ होगा। और इसको आपने क्या कहा था? सूर्य को पिता, और चंद्रमा क्या होगा? माता का कारक। माता का कारक है ना, माता का। तो इसके हिसाब से भी चंद्रमा अच्छा ही होगा, शुभ होगा। इसको शुभ लिखिए। जी लेकिन ये परिवर्तनशील है, जी परिवर्तनशील है ये। जैसे ये ऐसा होता है कि कुंडली में कृष्ण पक्ष अष्टमी से, कृष्ण पक्ष अष्टमी से, सुन लीजिए, कृष्ण पक्ष अष्टमी से शुक्ल पक्ष अष्टमी तक का चंद्रमा है, यानी कि इसके मध्य में जन्म हुआ है उस समय का चंद्रमा, तो ये शुभ होगा, बलवान होगा। और इसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वो बलहीन होता चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? कृष्ण पक्ष अष्टमी से शुक्ल पक्ष अष्टमी तक बहुत अच्छा रहेगा। आप लिख लीजिए, परिवर्तनशील लिख लीजिए, फिर डैश दे करके लिखे कृष्ण पक्ष अष्टमी से शुक्ल पक्ष अष्टमी तक बली। और उसके बाद कहते हैं छिन्न चंद्रमा। यहाँ ग्रहों के नैसर्गिक शुभ और अशुभ की बात हो रही है, तो उस दृष्टिकोण से चंद्रमा शुभ ग्रह है। लेकिन जब ये कृष्ण पक्ष अष्टमी से शुक्ल पक्ष अष्टमी तक का होगा तो ये बलवान होगा, और उसके बाद इसके बल में कमी आती चली जाएगी। वो क्षीण चंद्रमा कहते हैं उसको। बुध भी नैसर्गिक शुभ है और ये भी परिवर्तनशील है। ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके गुण दोष को ग्रहण कर लेता है। बुध नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन यह भी परिवर्तनशील है, क्योंकि जिस ग्रह के साथ यह बैठता है उसी के गुण दोष को ग्रहण कर लेता है। बृहस्पति शुभ ग्रह है, शुक्र भी शुभ ग्रह है, शनि राहु केतु ये सभी पापक ग्रह हैं नैसर्गिक। शनि राहु केतु पापक ग्रह हैं। यहाँ नैसर्गिक शुभ और अशुभ की बात हो रही है। आवाज जा रही है? जी भी कुछ कट रही थी आवाज क्या? आवाज अभी कट रही थी थोड़ी सी? नहीं नहीं कटी थी ना। हाँ, तो
ग्रह शुभ और अशुभ इस तरह से होते हैं। तो यहाँ हमने जो बोला एक ग्रहों की नैसर्गिक शुभता और नैसर्गिक अशुभता की बात कर रहे हैं। अब जैसे राहु को कहा गया पाप ग्रह, लेकिन ये नैसर्गिक गुण है इसका, लेकिन कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो राहु भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। राहु के टाइम पीरियड में कभी कभी बहुत उन्नति होती है, पदोन्नति होती है। राहु के टाइम पीरियड में कोई भी ग्रह खराब नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है नैसर्गिक शुभता अशुभता की, तो नैसर्गिक गुण का भी प्रभाव होता है। कुंडली में कोई भी ग्रह चाहे कितनी भी बलवान हो, कितनी ही भी अच्छी स्थिति में हो, उसके नैसर्गिक गुणों का भी प्रभाव उसके जीवन में होता है। तो ये ग्रहों के शुभ और अशुभ। अब ग्रहों की दिशाएं, ये भी छूटा है क्या? नहीं। और क्या छूटा है? ग्रहों के स्वाद। जी। अब चैप्टर निकालिए है उसको पूरा कीजिए। सूर्य का है तीखा, चंद्रमा का, सूर्य का हाँ, चंद्रमा का नमकीन, मंगल का गरम तीखा और मसालेदार। बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत चटपटा मसालेदार जो खाते हैं ना, मंगल से प्रभावित रहते हैं। बुध का मिक्स्ड, सब प्रकार का उनको पसंद है, मल्टी टेस्ट। गुरु मीठा, शुक्र खट्टा। जो मंगल और शुक्र से प्रभावित रहेंगे वो खूब इस तरह के खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, तला हुआ खाएंगे, मसालेदार, इस तरह की चीज़ें पसंद करेंगे। शनि कसैला, राहु केतु जी। राहु केतु कड़ुआ।